रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 260। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यशायाह 41। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो और देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम दोनों आपस में न्याय चुकाने के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक की उभार है, जिसको वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह उसके वश में जातियों को कर देता है और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह उन्हें उसकी तलवार को धूल के समान और उसके धनुष को उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग में जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ी को लगातार बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला हूं और अंत के समय रहूंगा। मैं वही हूं। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक एक अपने भाई से कहता है कि हियाव बांध, और बढ़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है कि जोड़ तो अच्छी है, सो वह कील ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लेकर पहुंचाया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और नहीं तजा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करता और तेरी सहायता करता और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालता रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे और उनके मुंह काले हो जाएंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र हूं। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। तू तो उनको ओसाएगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी नहीं पाते और उनका तालू प्यास के मारे सूख गया है। पर मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे के टीलों में से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार और बबूल और मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, तिधार वृक्ष और सीधा सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है कि अपना मुकद्दमा लड़ो। यहोवा याकूब का राजा कहता है कि हे अपने दृढ़ प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताए कि होनहार में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि आगे को उनका क्या फल होगा। वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। आगे को जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम जानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक संग चकित हो जाए। देखो, तुम
कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बनता। जो कोई तुमको चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा और वह आ भी गया। वह पूर्व दिशा से भी मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम जाने? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहे कि वह धर्मी है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सियोन से कहा कि देख, उन्हें देख, मैं यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजूंगा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया। उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है और तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और गड़बड़ की ही है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यशायाह अध्याय 42। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को देखो, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उसमें अपना आत्मा समवाया है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय को प्रकट करेगा। वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वह कुचले हुए नरकटों को न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हिया खोएगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ईश्वर, जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला और उपज समेत पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यो कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म की रीति से बुलाया और मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को मिलने न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है और मैं नई बातें बताता हूं। उनके लिए होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, अपने रहने वालों समेत तुम सब यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणवादन करे। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा और अपने को रोकता आया, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों को सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली को भुलसा दूंगा और नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते। मैं उनको उस पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। मैं उनके आगे अंधियारे को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करके उनको त्याग न दूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे परमेश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरो, सुनो। हे अंधो, आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास को छोड़ कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है?
हे मेरे मित्र के समान कौन अंधा है, और यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उनकी चिंता नहीं करता। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं। यहोवा को अपने ही धर्म के निमित्त यह भाया कि वह व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गड्ढे में फंस गए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए और कोई इनको नहीं छुड़ाता। इनका धन छीन गया है और कोई उसे फेर देने की आज्ञा नहीं देता। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वंश में कर दिया है? क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरुद्ध हमने पाप किया और जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और उसकी व्यवस्था को उन्होंने न माना? इस कारण उसने उसके ऊपर अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चढ़ाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई, तो भी वह न जानता था, वरन वह जल भी गया, तो भी उसने कुछ मन नहीं लगाया। यह बात ध्यान में रखकर कि विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को सिद्ध या सजा मुक्त ठहराया जाएगा, सुसमाचार की पहले से ही यह कहते हुए घोषणा की थी, सभी राष्ट्र तुम में आशीष पाएंगे। इसलिए जिनके पास विश्वास है वे विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ आशीषित हैं। इसलिए कि जितने नियम शास्त्र के कामों पर निर्भर हैं वे सजा के अधीन हैं, क्योंकि यह लिखा है, हर एक वह जन दंडित है जो नियम शास्त्र में लिखी हर एक बात में बना नहीं रहता है। परंतु यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी इसलिए खरा और निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि वह नियमों का पालन करता है। इसलिए कि धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। नियम शास्त्र का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, किंतु जो व्यक्ति उनका पालन करता है उनके द्वारा उम्र भर सुख का स्वाद चखेगा। मसीह ने हमें नियम शास्त्र के शाप से आजाद किया है, इसलिए कि लिखा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है शापित है, ताकि अब्राहम की आशीष यीशु द्वारा गैर यहूदियों तक पहुंचे, जिससे हम विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पाएं। भाइयों बहनों, मैं लोगों की जीवन शैली की बात करता हूं। एक बार जब मनुष्य द्वारा बांधी वाचा की पुष्टि हो जाती है, कोई भी उसे खारिज नहीं करता, न ही उसमें कुछ जोड़ता है। अब्राहम और उसके वंश से प्रतिज्ञाएं की गई थी। यहां वंशों से नहीं लिखा है, किंतु तुम्हारे वंश से, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो मसीह हैं। मैं ये कहता हूं कि नियम शास्त्र जो 430 वर्ष बाद दिया गया, वह मसीह में पहले से सिद्ध किया गया ताकि प्रतिज्ञा सच ठहरे। इसलिए कि यदि विरासत नियम शास्त्र से मिलती है तो यह प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने उसे अब्राहम को प्रतिज्ञा द्वारा दिया। फिर नियम शास्त्र से क्या लाभ है जब तक वह वंश न आ जाए जिससे प्रतिज्ञा की गई थी। यह अपराधों के कारण बाद में जोड़ी गई थी। यह मध्यस्थ और स्वर्गदूतों द्वारा निर्धारित की गई थी। मध्यस्थ एक ही पक्ष के लिए नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा है। तो क्या नियम शास्त्र परमेश्वर के वायदों के विरोध में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा नियम शास्त्र दिया जाता जो जीवन दे सकता, तो धार्मिकता नियमों आज्ञाओं के पालन करने से मिलती। वचन ने हर एक को शापित किया है जो पाप में है, ताकि जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह पर विश्वास के फल स्वरूप आती है उन्हें दी जा सके जो विश्वास करते हैं। लेकिन इसके पहले के विश्वास आए, हमें नियम शास्त्र के अधीन रखा गया था, ताकि प्रकट होने वाले विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी की अधीनता में रहें। इसलिए नियम शास्त्र हमें मसीह तक लाने के लिए शिक्षक ठहरा, जिससे हमें विश्वास के आधार पर धर्मी ठहराया जा सके। किंतु अब क्योंकि विश्वास आ पहुंचा है, हम शिक्षक के अधीन न रहे। जो सीमा चिन्ह तुम्हारे पूर्वजों ने गाड़ा है उसको मत हटाना। यदि
तुम्हें ऐसा मनुष्य दिखाई दे जो अपने काम में माहिर है, तो समझ जाना कि वह उच्च पद पर नियुक्त होगा, वह साधारण नौकरी नहीं करेगा। अध्याय 23। यदि तुम उच्च पदाधिकारी के साथ भोजन करने के लिए बैठोगे तो ध्यान में रखना कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। यदि तुम बहुत भोजन खाते हो तो उस समय थोड़ा ही खाना। उसकी स्वादिष्ट चीजों का लालच मत करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। पूंजीपति बनने के लिए अपना पसीना मत बहाना, इस लोभ के बचने में ही बुद्धिमानी है। धन संपत्ति चंचल होती है, पलक झपकते वह हाथ से निकल जाती है, मानो उसको पंख उग आते हैं और वह गरुड़ के समान तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ जाती है। कंजूस मनुष्य की रोटी मत खाना और न उसके स्वादिष्ट भोजन का लालच करना, क्योंकि वह मुंह से तो कहता है खाइए खाइए, पर वह मन में कुढ़ता है और हृदय से तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जो कौर तुम खाओगे उसको तुम उगल दोगे। कंजूस से की गई तुम्हारी मीठी बातें भी व्यर्थ हो जाएंगी। तुम मूर्ख मनुष्य से ज्ञान की बातें मत कहना, क्योंकि वह तुम्हारे वचनों को तुच्छ समझेगा।